वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम फिर से आपके सामने एनालिसिस की दूसरी टाइप क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेके हाजिर हैं। इसको उर्दू में मिकदारी तज्ज़िया कहते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वन और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन कंपाउंड और सैंपल इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो कहता है किसी भी दिए गए सैंपल में या कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा मादा जात की मिकदार की पैमाइश करना या उसका तयन करना जो है वो मिकदारी तज्ज़िया कहलाता है। आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ खासियत का तज्ज़िया किया जाता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज़ मालूम की जाती हैं। इट डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिफाइंग मेथड। वो कहता है इसमें बहुत सारी कई तादाद में जो है मिकदारी तरीके हैं जो मिकदारी तज्ज़िया करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेनली इनको दो तरीक़ों में फ़िज़िकल और केमिकल मेथड में क्लासिफाई किया गया है। अब फ़िज़िकल मेथड क्या है? तबई तरीका। मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, कलर एंड टेक्सचर। वो कहता है फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए आप जो है वो किसी भी दिए गए मादे की तबई खसूसियात जो हैं जैसे कि कसाफ़त, दर्जाहत, रोशनी का इंजज़ाब, मकनातीसी असरात, रंग और उसकी साख्त जो है उसके खदुखाल, इसकी पैमाइश करते हैं। द फिज़िकल मेथड यूज़ टू मेजर दीज प्रॉपर्टीज़ आर फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो कहता है तबई खसूसियात को मालूम करने के लिए जो तबई तरीके हैं उनमें सबसे पहला तरीका जिसको FTIR भी कहते हैं, F फॉर फॉरियर, T फॉर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड, I फॉर इंफ्रारेड, S फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या FTIR के नाम से जाना जाता है। इसके ज़रिए आप तबई खसूसियात का तज्ज़िया करते हैं। दूसरे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एटम से निकलने वाली जो शुआएँ हैं उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए जो है वो इन तबई खसूसियात का तयन करते हैं। ये इनको डिटेल में आप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को FTIR हो या AES, इनको आप फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल सिर्फ जो है ये याद रखना ज़रूरी है कि ये फ़िज़िकल मेथड्स में से हैं जिनके ज़रिए फ़िज़िकल मेजरमेंट की जाती हैं या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट की जाती है। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस है, इसी तरह एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह है। अब चलते हैं हम इसकी सेकंड जो है मेथड की तरफ जो कि है केमिकल मेथड। मेजर केमिकल रिएक्शन सच एज प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन और न्यूट्रलाइजेशन एंड मेजर्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड कॉम्बस्शन एनालिसिस। आपने फ़िज़िकल मेथड में तो पढ़ा कि वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि केमिकल मेथड जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है जैसे रसूब का बनना, जैसे तकसीद का अमल या जैसे तादील का अमल, न्यूट्रलाइजेशन जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है। और इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के ज़रिए यानी पैमाइश की जाती है। इसको हुजमी तज्ज़िया भी कहते हैं। या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के ज़रिए ग्रेविटीज़ वगैरह मालूम की जाती हैं। और इसी तरह कॉम्बशन एनालिसिस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ़ केमिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पैमाइश करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ टॉपिक। कहता है लास्ट में कि ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर एनी केमिस्ट स्टार्ट वर्किंग टू क्वान्टिफाई एनी सैम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल qualify that sample to identify the compound in sample, then apply quantitative analysis procedures to determine quantity of compound in sample। यानी यहाँ पे सिर्फ उसने ये बात जो है ये बताई हमें कि केमिस्ट जो है किसी भी सैंपल पे काम करने से पहले उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को का एनालाइज करने से पहले वो जो दिया गया सैंपल है उसकी जो है उसको ये चेक करता है कि आया ये जो है जो एनालिसिस है उसके मयार पे पूरा भी उतरता है या नहीं उतरता, ये क्वालिफाई करता है या नहीं करता। यानी बाज़ात सैंपल में दिए गए सैंपल में या तो कसाफ़तें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं जिसकी वजह से
उसका सही सही तज्जिया नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ दूसरी वजूहात होती हैं, जैसे कि किसी दिए गए सैंपल का आउट ऑफ डेट होना, यानी उसकी जो मियाद है उसका ख़त्म हो जाना वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक लेके जो है वो जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, जो कि होगा एरर एंड देयर एक्यूरेसी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।